आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी मेंटेलिटी, अगर वो आपके अंदर है तो अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। दिस इज कॉल्ड विक्टिम मेंटेलिटी। वो लोग जो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा जिससे आपको इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। राधे राधे आप सभी को, वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई विक्टिम माइंडसेट इज सो मच डेंजरस फॉर अस। इसके लिए हमें एक सिचुएशन को क्रिएट करना होगा। सिचुएशन के लिए हम दो बच्चों को लेंगे, वंश एंड पार्थ। दोनों कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। दोनों के मम्मी पापा के पास एक फोन है जिसका कैमरा काफी खराब है। जो वंश है वो एक विक्टिम माइंडसेट वाला बंदा है, और जो पार्थ है वो एक प्लेयर माइंडसेट वाला व्यक्ति है। चलिए देखते हैं कि सेम सिचुएशन में दोनों किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। वंश जो है वो अपने फोन को देख के कहता है कि यार, फोन तो हमारा खराब है, हम किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करेंगे। वो दो तीन वीडियोस को बनाता है, जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो क्या कहता है कि यार, हमारे पापा मम्मी ने हमें फोन अच्छा नहीं दिलाया, उन्होंने हमें स्टूडियो अच्छे से बना के नहीं दिया, उन्होंने हमें अच्छे अच्छे आइटम्स ला के नहीं दिए जिससे हम अपनी वीडियो को क्रिएट कर सके, इसी वजह से हमारे वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे। सेम सिचुएशन में पार्थ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। पार्थ कहेगा कि हम जानते हैं कि हमारा कैमरा अच्छा नहीं है, हम जानते हैं हमारे पास अच्छे फैंसी आइटम्स नहीं है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास जो है हम उस पर कंट्रोल करेंगे। मतलब, क्या हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर नहीं कर सकते? क्या हम अपनी एडिटिंग स्किल्स को बेहतर नहीं कर सकते? कि हम अपनी कैमरा शूटिंग वाली एबिलिटी को बढ़िया नहीं कर सकते? क्योंकि क्योंकि हमने देखा है कि कुछ कुछ लोगों का कैमरा तो बड़ा खराब रहता है लेकिन वो बढ़िया शूट कर लेते। दिस इज बिकॉज ऑफ प्लेयर माइंडसेट। फोन दोनों के पास है, सेम फोन है, कैमरा खराब है, लेकिन मेंटालिटी में अंतर देख रहा है आप। एक कह रहा कि हमें ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, इसी वजह से हम काम नहीं करेंगे, हम फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और एक ही व्यक्ति क्या कह रहा है कि हाँ, हम मान रहे हैं हमारे पास ये चीज नहीं है, लेकिन जो जो है उसमें हम इम्प्रूव करेंगे। इसको कहते हैं प्लेयर माइंडसेट। दोनों बच्चे थे, दोनों कंटेंट क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन अंतर देखा आपने। अलग समझ में आ रहा कि जो वंश है वो चाह रहा कि वो ब्लेम करे लोगों को, किसी दूसरे पे अपना कहें तो इंजाम डाल दे कि यार, तुम्हारी वजह से नहीं हो पाया, इनकी वजह से नहीं हो पाया, उसकी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन पार्थ क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है, अपनी गलतियों को समझ रहा है, जिस एस्पेक्ट में वो कमजोर है वहां स्ट्रांग बनता जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा भी अपने विक्टिम माइंडसेट से हटना चाहते हैं और अपने अंदर एक प्लेयर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, इसके लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। इस रूल का नाम है द 1% रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल। इस रूल में होता क्या है कि हमें 1% चीज कंट्रोल करनी है। हम मानते हैं कि जो विक्टिम मेंटेलिटी वाले लोग रहते हैं वो ब्लेम ही करते रहते हैं कि यार, हमें अच्छी कोचिंग में नहीं डाला, हमें अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ाई, हमें अच्छी किताबें नहीं दिलाई, ये हो गया, वो हो गया, इसी वजह से हमारे नंबर खराब आ गए। तो ये रूल का यही कहना है कि आप 1% चीज तो कंट्रोल कर सकते। आप ये चीज बिल्कुल नहीं कह सकते आपकी थोड़ी सी भी चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कोचिंग गलत है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आपको घर पे पढ़ने को नहीं मिला। आप यूट्यूब पर जाइए, आपको सर्च करने को बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमें जिम की फीस नहीं मिल रही, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम होम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। आप ये कह सकती है कि हमारा कैमरा अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि हम अपनी जो स्किल्स रहती हैं, जो कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो 1% रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल यही कहता है कि आप जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, तब तो कुछ बदलेगा। और ये जो कहते रहते हैं ना कि यार, हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले तो सब कुछ आपके हाथों में है। लेकिन अगर आपकी सोच इस प्रकार से है कि कुछ भी आपके हाथों में नहीं है, कुछ तो है भैया। कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हाथों में है जिस वजह से आप पूरा सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वाई दिस रूल क्रिएट्स अ मोमेंटम। क्यों ये रूल एक मोमेंटम सा क्रिएट कर देता है? देखो, कुछ लोग क्या है, ज्यादा बहानेबाजी ज्यादा करते हैं काम स्टार्ट करने के लिए कि यार, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, इसी वजह से हम नहीं कर पा रहे। देखो, ये रूल इसी चीज को खत्म कर देता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, 1% तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रूल उसी को ढूंढता है कि आप जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कीजिए, उस पर काम कीजिए, आगे बढ़िए। फिर ज्यादा चीजें कंट्रोल करने लगोगे, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, एक ना एक दिन पूरी फील्ड आप कंट्रोल करोगे, पूरा 100%। इसीलिए मोमेंटम क्रिएट करता है। जब आप कहते रहते हो कि यार, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो आप स्टार्ट नहीं कर पाते। और जब आप स्टार्ट नहीं कर पाते तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे ना। तो ये रूल इसी में हेल्प करता है। जितनी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल कीजिए, उसको कंट्रोल करने के बाद ज्यादा चीजों के आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, उनको कंट्रोल कीजिए और ज्यादा बढ़िया व्यक्ति बन जाइए। लाइफ को इम्प्रूव कीजिए, एक विक्टिम माइंडसेट से हट के एक प्लेयर माइंडसेट डेवलप कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। इसी वजह से ये रूल एक बहुत बढ़िया मोमेंटम क्रिएट करता है। अगर आपने अच्छे से फॉलो करा तो आपका जो मोमेंटम है वो कभी नहीं टूटेगा। अब आपको क्या करना है? एक चीज करनी है, आज के आज अभी करनी है, कि जो भी आपके अंदर जो विक्टिम माइंडसेट है कि इस वजह से हम अपना काम नहीं कर पा रहे, इसको छोड़िए
और लाइफ में प्लेयर माइंडसेट को डेवलप कीजिए। जिस फील्ड में आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो भी करते हैं, बहानेबाजी बंद कीजिए। जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस-जिस एस्पेक्ट्स में आप बढ़िया बन सकते हैं, उसमें बनिए। उसमें मेहनत कीजिए, उसमें ज़ोर लगा दीजिए पूरा कि आप ये ना कह सकें कि यार किसी और की वजह से हमारी लाइफ गड़बड़ हुई। ऐसा कभी नहीं होता। आपके ऊपर है कि अगर आप अपनी लाइफ में गड़बड़ करना चाहते हो तो आप करेंगे और नहीं करना चाहते तो कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता। आपके ऊपर है, आप डिसाइड कीजिए अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव होना चाहते हैं, आप होंगे, आप किसी दूसरे पे ब्लेम बिल्कुल नहीं डालेंगे। और जो ब्लेमिंग वाली आदत है ना, यार बहुत पुरानी हो चुकी है, काहे को इतनी ज़्यादा बहानेबाज़ी करते हैं ना? मत कीजिए क्योंकि आपकी लाइफ में गड़बड़ हो रही है, आप जिन पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी का ठेका लेके नहीं बैठे ज़िंदगी का ठेका, आपको करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? आपको। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करा है, जो कंटेंट क्रिएशन का हमने शुरुआत में एग्ज़ाम्पल लिया था, खूब सारे बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट कर रखा है 7-8 हज़ार के फ़ोन से। 7-8 हज़ार के फ़ोन से स्टार्ट किया था उन्होंने। क्यों? बिकॉज़ ऑफ प्लेयर माइंडसेट। जितना वो कंट्रोल कर सकते थे, उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाया, ना कि ये देखा कि हमारे पास कैमरा है कि नहीं है। सेम चीज़ अपने अंदर डेवलप कीजिए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होइए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, अपनी लाइफ में ज़रूर उसको अप्लाई करिएगा और इस वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस सीरीज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे-राधे।